अंतर्यामी गुरु विजय जगत नर तनुरे होइछ उदित, गुरु धर्म रवि तलरे ख्यात। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र पर बताया गया है कि कलिजुग की अंतिम समय पर अंतर्यामी गुरु आएंगे। इसका मतलब यह है कि अंतर्यामी प्लस गुरु, एक गुरु, ऐसा गुरु आएंगे धरती धाम पर जिनके साथ स्वयं अंतर्यामी भगवान जो कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी हैं वो आएंगे जगत पक्ष में, जगत पक्ष में आकर विजय करेंगे वो गुरु सहित। इसलिए अंतर्यामी गुरु शब्द यहाँ पर व्यवहार किया गया है भविष्य मालिका शास्त्र पर। अंतर्यामी गुरु का मतलब यह है कि जो गुरु के पास स्वयं अंतर्यामी रहे होंगे, जो गुरु स्वयं अंतर्यामी ठाकुर जी को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। जो भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कलिजुग की अंतिम समय पर एक ऐसा गुरु आएंगे, ऐसा चमत्कारी गुरु आएंगे जिनके अंग में कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी आए होंगे। इसलिए वो गुरु को अंतर्यामी गुरु के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नर तनुरे होइछ उदित, इसका मतलब यह है कि नर तनु मनुष्य शरीर में वो गुरु आएंगे और उनके साथ स्वयं कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी आएंगे, आकर ऐसा चमत्कार अद्भुत लीला खड़ा कलिजुग की अंतिम समय पर होगा। गुरु धर्म रवि तले ख्यात, इसलिए गुरु धर्म ही ख्यात होगा, विख्यात होगा और प्रतिष्ठा होगा। धर्म संस्थापना जब होगा, स्वयं भगवान जब कलिजुग की अंतिम समय पर कलिजुग को समाप्त करके अपना धर्म संस्थापना महाकर्म धर्म को खुद करेंगे, तब गुरु धर्म को यहाँ पर संस्थापित करेंगे। ऐसा महान वाक्य लिखा गया है। एक भविष्य मालिका की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेडिक्शन है। ये गुरु धर्म होगा, गुरु के रूप में ही स्वयं भगवान आएंगे, स्वयं निराकार भगवान एक गुरु के रूप में ही आएंगे। गुरु धर्म प्रतिष्ठा होगा और वो जो गुरु होंगे अंतर्यामी गुरु होंगे। अंतर्यामी ठाकुर जी आएंगे एक गुरु सहित, आकर यहाँ पर अपना मनुष्य लीला खड़ा करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है और धरती धाम पर गुरु धर्म संस्थापित होगा, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुहि श्री गुरु रूपे रही लोकों को भ्रमाई दियोई, मु गुरु ज्ञान दान करे भवसागर जनतारे, मु निराकार मु साकार मु अनाक्षर मु ओंकार। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं भगवान यहाँ पर खुद बोल रहे हैं भविष्य मालिका शास्त्र में संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी के माध्यम से, कि मैं ही खुद गुरु के रूप में आऊंगा, श्री गुरु के रूप में आऊंगा, आकर जन जनता को भ्रमित करूंगा। कोई नहीं जान पाएंगे कि मैं गुरु हूं या भगवान हूं। गुरु के रूप में स्वयं भगवान होंगे, लोग उनको देखकर गुरु बोलेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग भ्रमित हो जाएंगे, गुरु के रूप में मुझे देखकर पहचान नहीं पाएंगे वास्तव में मैं गुरु हूं या स्वयं निराकार भगवान हूं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जैसे पानी में पानी मिल जाता है, एक हो जाता है, तो हम जान नहीं पाते हैं, ऐसे ही निराकार एक आकार पर आकर ऐसे मिलन हो जाएंगे, ऐसे एकाकार हो जाएंगे। मनुष्य कौन है, स्वयं भगवान कौन है, हम लोग जान नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं श्री गुरु रूप में आऊंगा, लोग भ्रमित हो जाएंगे, लोग भ्रमित में पड़ जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे मुझे, मैं गुरु हूं और भगवान हूं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन मैं गुरु ज्ञान दान करूंगा, स्वयं निराकार भगवान गुरु मुद्रा में रहकर भक्त जनों को, साधु संत जनों को, सज्जनों को गुरु ज्ञान दान करूंगा, भवसागर से जन जनता को उद्धार करूंगा। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मैं ही निराकार हूं, मैं ही साकार हूं, मैं ही अनाक्षर हूं और मैं ही ओंकार हूं। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। स्वयं भगवान अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं ही निराकार हूं, मैं ही साकार हूं, मैं ही अनाक्षर हूं, मैं ही ओंकार हूं, मैं सब कुछ ही हूं और श्री गुरु के रूप में ही मैं आऊंगा। गुरु मुद्रा में रहकर गुरु ज्ञान दान करूंगा भववासियों को और समग्र विश्ववासियों को। वही गुरु ज्ञान से ही समग्र विश्ववासी भवसागर से उद्धार होंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मुहि कराई करुथाई मु गीत भजन करई, मु सर्व करी सर्व हेली मायारे प्राणी की मोहिली। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि एक महापुरुष को लेकर मैं ही सर्व करूंगा, सर्व बनूंगा, मैं ही
स्वयं गुरु अवतार होकर खड़ा होऊंगा यहाँ पर सारा विश्ववासियों के सामने। मैं ही करूंगा, करवाऊंगा, वो महापुरुष के माध्यम से करवाऊंगा और खुद भी करूंगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो प्राणीजन मोहित हो जाएंगे, माया में मोहित होकर मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ओम गुरु अवधूत कही मते देखी न पारे कही, तो मैं ओम गुरु अवधूत के रूप में रहाऊंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ओम गुरु अवधूत के रूप में ही मैं अपना लीला खड़ा करूंगा। ओम का मतलब स्वयं ओंकार ब्रह्म और स्वयं एकाक्षर ब्रह्म, जो स्वयं निराकार ब्रह्म स्वयं ठाकुर जी हैं, और एक गुरु अवधूतवादी गुरु जो है उनके साथ मिलन होंगे, इसलिए उनको ओम गुरु अवधूत यहाँ पर बोला गया है। दोनों एक होकर रहे होंगे, ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर बताया गया है। और ओम जो है वो महापुरुष के गुरु के अंग में ही रहे होंगे, जो निराकार भगवान है, उनको कोई देख नहीं पाएंगे, अनुभव ज्ञान से जान पाएंगे वो महापुरुष की अंग से, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। लेकिन जब वो दर्शन देंगे तो सब जान पाएंगे, ऐसा लिखा गया है। लेकिन उससे पहले सिर्फ अनुभव ज्ञान से ही सब लोग जान पाएंगे, ऐसा लीला खड़ा होगा। तो भविष्य मालिका में जो बात लिखा गया है, स्वयं भगवान जो निराकार भगवान एक गुरु के स्वरूप धारण करके आएंगे, गुरु अवतार ही होंगे। वो गुरु अंतर्यामी गुरु कहलाएंगे, क्योंकि उनके अंग में स्वयं अंतर्यामी ठाकुर जी रहे होंगे। नर तनु में उदित होकर ये लीला खड़ा होगा। गुरु धर्म रवि तल पर और धरती धाम पर विख्यात होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और स्वयं भगवान श्री गुरु स्वरूप में रहकर जन जनता को भ्रमित कर देंगे, कोई जन जनता उनको जान नहीं पाएंगे कि वास्तव में ये स्वयं भगवान ही है श्री गुरु स्वरूप में। लेकिन स्वयं भगवान गुरु ज्ञान दान करेंगे, भवसागर से समग्र जन जनता को उद्धार करेंगे। वही भगवान निराकार है, वही साकार है, वही अनाकार है, वही ओंकार है। ओम गुरु अवधूत के रूप में स्वयं भगवान कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे। वो जो गुरु हैं उनको ओम गुरु बोला जाएगा, क्योंकि ओंकार ठाकुर जी जो निराकार ठाकुर जी हैं वो उनके अंग संग में रहे होंगे। ऐसा लीला खड़ा होगा। स्वयं भगवान वो महापुरुष को लेकर ही सब कुछ यहाँ पर करेंगे और करवाएंगे, और गुरु धर्म को यहाँ पर प्रतिष्ठा करवाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। धरती धाम पर जब ये महामहिमा, ये महालीला खड़ा होगा, सारा विश्ववासी इस महाचमत्कृत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सारा विश्व अमृतमय हो जाएगा। फिर से एक नया युग आएगा और एक नया लीला खड़ा, एक नया समय ही आएगा। एक नया महाशुभ समय आकर उपस्थित होगा, जब स्वयं भगवान मनुष्य स्वरूप में, गुरु स्वरूप में अवतार लेकर यहाँ पर भक्त जनों को लेकर अपना लीला खड़ा कर रहे होंगे। देखते हैं हमारे समय पर क्या होता है, कब वो पवित्र दर्शन हम लोग पाते हैं, कब भगवान गुरु के रूप में आकर हम लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। ये भविष्य मालिका में लिखा गया अति महा सौभाग्य की बात है संत जन भक्त जनों के लिए। तो सज्जनों, अपेक्षा है वो महाशुभ दिन को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।